ज़िद है तो ज़िंदगी है, मैं हूँ इंतखाब उमर। पेश है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो। नौजवान मतलब भारत का भविष्य। युवा अवस्था ऊर्जा, गतिशीलता और पॉजिटिवनेस से भरपूर होता है। यह आयु ज़िंदगी का वह स्टेज होता है जब आप अवसरों की तलाश में होते हैं और आप अपने रास्ते में होने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नेशनल यूथ डे युवाओं को उसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की सीख देता है और जिन नौजवानों ने कम रिसोर्सेज के बावजूद अपनी ज़िद और मेहनत से समाज में नुमाया मुकाम हासिल किया है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहता है। क्योंकि मैं धनबाद में हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को धनबाद के कुछ नौजवानों से रूबरू कराता हूँ जिन्होंने लगातार संघर्ष से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है और किसी ने नेशनल लेवल पर तो किसी ने स्टेट लेवल पर प्राइज़ जीतकर अपने शहर का नाम रोशन किया है। धनबाद की फलक फातिमा ने राष्ट्रपति अवार्ड लेकर शहर का मान बढ़ाया है। 24 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फलक को सम्मानित किया था। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर फलक ने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी आधार पर उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। फलक ने इस अभियान से जुड़कर स्लम इलाके में बच्चों को पढ़ाना, पौधरोपण, रक्तदान आदि के लिए जागरूकता अभियान पर काम किया। भूली से सटे बांसमुड़ी गांव की फुटबॉलर संगीता सोरेन ने गरीबी की बाधाओं को पार कर भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम में जगह बनाई। लॉकडाउन में ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी। अभी वह कोलकाता में क्लब से जुड़कर फुटबॉल खेल रही हैं। संगीता ने 2018 में भूटान में अंडर 18 और थाईलैंड में अंडर 19 खेला। अभी मजाक उड़ाने वाले लड़के उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उनकी किक पर तालियां बजाते हैं। संगीता सोरेन के मुताबिक अक्सर व बेशतर उन्हें सिर्फ माड़ भात पर गुजारा करना पड़ता था। शहर के पॉलिटेक्निक रोड की माधवी विलोचन की पहचान पूरे राज्य में है। अपने भाई को बॉडी बिल्डिंग करता देख माधवी ने इसकी शुरुआत की। कोच देवी चटर्जी से कोचिंग लेकर मुकाम हासिल की। 2018 में उसे मिस इंडिया बॉडी बिल्डर चुना गया। 2019 में उसे मिस एशिया बॉडी बिल्डर में रनर अप चुना गया। नेशनल लेवल पावर लिफ्टर में कई पदक अपने नाम करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया का खिताब जीता। कतरास की रूपा कुमारी को बचपन से ही पहाड़ों पर घूमने का शौक था। टीवी पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखकर यह शौक और बढ़ा। रूपा ने 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के यूनिक पीक, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, वहां चढ़कर तिरंगा लहराया। 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के कलिमंजारो माउंटेन पर चढ़ाई कर तिरंगा लहराएंगी। 2017 में उन्होंने ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। भूई फोड़ की नीमा कुमारी ने शादी के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करते हुए अपना ब्रांड तैयार किया। नीमा फैशन डिज़ाइनर, उद्यमी और फैशन ट्रेनर हैं। उन्होंने अपने सपने को पंख देने के लिए 2010 में अपना लेबल नीमा कुमार और स्टूडियो नीमा कुमार डिज़ाइन लॉन्च किया। लेकिन उद्यमशीलता की यात्रा बाधाओं से भरी थी। पति कश्मीर में तैनात थे और उसे अकेले ही 2 बच्चों की देखभाल करनी थी, उनकी बेटी और उनका स्टूडियो। और लास्ट में मैथन की निधि जायसवाल ने 2017 में मिसेस इंडिया फोटोजेनिक का खिताब जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। शादी के बाद बचपन के शौक को पूरा कर दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने राज्य के युवाओं को फैशन का प्लेटफॉर्म देने के लिए 2017 से मिस्टर एंड मिस झारखंड फैशन शो की शुरुआत की। सामाजिक रूप से सक्रिय निधि का मानना है कि अगर कुछ पाने की जिद हो तो अपने मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है, आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, लेकिन कामयाब लोगों के मकसद और मंसूबे होते हैं।